हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? राइट, आई होप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, डियर खान सर पर। आप मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे और वो थंबनेल बहुत ही प्यारा है। क्यों? क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। और मैंने साथ ही साथ एक लाइन भी लिखी है, अंग्रेजी की जड़। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक माना जाता है, जड़ मानी जाती है। क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक टॉपिक है वो वर्ब है। इसकी शुरुआत वर्ब टॉपिक से होती है। जिस भी बच्चों को इंग्लिश सीखनी होती है उनको सबसे पहले चीज आपको वर्ब की नॉलेज होना 110% जरूरी है। राइट, तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि वर्ब आखिर है क्या, वर्ब हमारे किस तरह से सेंटेंसेस में काम आती है और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे वर्ब का रोल क्या है और कितने टाइप्स की वर्ब होती है। राइट, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, किया है तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो क्या है, सबसे पहले अगर आपको वर्ब की जानकारी लेनी है तो आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में आपको याद दिला देता हूँ, जो हमारी क्या थी। देखो, वर्ब होती क्या है? वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? सेंटेंस में। और जब आप किसी भी सेंटेंस को देखते हो तो आपको उसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं। पहला अपने आप में सब्जेक्ट और दूसरी अपने आप में वर्ब। पहला अपने आप में सब्जेक्ट और दूसरी अपने आप में वर्ब। इसके बाद मैंने एक और लिखा है तीसरा, अदर वर्ड। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अदर वर्ड, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो समझ लो वो सेंटेंस नहीं है। सर अदर वर्ड का मतलब है जिसके होने ना होने से सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तो भी वो सेंटेंस है और सेंटेंस में नहीं है तो भी वो सेंटेंस है। राइट, मेन क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट की नॉलेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे ही दी अच्छे से। राइट, बेसिक लेवल पर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे वर्ब पर। और मैं आपको बता दूं कि वर्ब को किंग बोला जाता है, किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का राजा बोला जाता है वर्ब को। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है इस दुनिया में जो बिना वर्ब के बन गया हो, जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब और सब्जेक्ट होना 110% जरूरी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्यों सीखना जरूरी है। राइट, तो ये देखो नेक्स्ट। अब सबसे पहली चीज आती है वर्ब में डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। यहां मैं आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखूंगा ना, मैं बताऊंगा, वैसे थोड़ा बता देता हूं। हिंदी में क्रिया बोलते हैं वर्ब को। ठीक है, फिलहाल हमारा उस हिंदी से कोई मतलब नहीं है। हमको जानना है कि इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती क्या है और कैसे काम करती है। देखो, डेफिनेशन को जानने के लिए मैं आपको कुछ एक सेंटेंस लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा रोहित, मैंने एक सेंटेंस लिखा रोहित प्लेज, रोहित प्लेज। अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से देखोगे तो रोहित अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और प्लेस इस सेंटेंस की वर्ब है। मैंने आपको क्या सिखाया? कोई भी सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सर अदर वर्ड, अगर मैं इसको लिखूं तो लिख दूं, नहीं लिखूं तो कोई बात नहीं। इसका मतलब इस अदर वर्ड के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस सेंटेंस को ठीक से देखोगे तो ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में इसकी वर्ब है। राइट, अब एक बात बताओ, रोहित प्लेस क्रिकेट, रोहित खेल रहा है क्रिकेट। तो रोहित इसमें क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब रोहित कोई ना कोई काम कर रहा है। रोहित कोई ना कोई काम कर रहा है, काम कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है तो ही तो खेल पा रहा है। अगर सोच कर देखो, अगर रोहित हाथ पैर नहीं हिलाए, कोई काम नहीं कर पाए, काम नहीं करे तो क्या वो खेल पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं। तो इसका मतलब रोहित काम करेगा तो ही खेलेगा। तो सबसे पहला जो आपके पास वर्ब का फंक्शन आता है, सामने आया, वो क्या है? एक्शन। वो क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब हिंदी में मीनिंग होता है काम करना, एक्ट करना, किसी भी तरह का एक्ट करना, काम करना। तो वर्ब का सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्शन। यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब आपको क्या दिखाएगी? एक्शन होता हुआ दिखाएगी। क्या होता हुआ दिखाएगी? एक्शन होता हुआ। इसी बात में मैंने दूसरा एक सेंटेंस और लिखा, एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। सोचकर देखो, मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर। राइट, मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर। अब एक बात बताओ, इसमें ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये इसका अदर वर्ड है, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो।
ठीक है, टेक्निकली वो मैं बाद में बात करें हम कभी कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अभी के लिए इतना सीख लो कि सब्जेक्ट और वर्ब दो पार्ट जरूरी है, राइट। अगर आप इस चीज को ठीक से देखोगे तो ये अपने आप में इसकी वर्ब है। अब जरा मुझे बताओ ये इस वर्ब में क्या दिखा रही है? मैंने बोला वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर है तो क्या वो कोई काम कर रहा है डॉक्टर होने का? क्या वो डॉक्टर होने का कोई काम कर रहा है? वो डॉक्टर बन रहा है? आप बोलोगे सर नहीं। जरूर आप कब बोलोगे वो डॉक्टर है? जरूर आपने एक इंसान देखा होगा, एक सफेद सा कोट पहने देखा होगा, उसके गले में स्टेथोस्कोप आपने डाला हुआ देखा होगा, राइट। तब जाके आपने बोला होगा कि सर वो कैसा दिखाई दे रहा है? डॉक्टर के जैसा। तो उसका रूप डॉक्टर के जैसा है, उसकी सिचुएशन क्या है? डॉक्टर के जैसी। उसकी स्टेट क्या है? उसका हालत क्या है? डॉक्टर के जैसी, राइट। तो इसमें अपने आप में ये दूसरा फंक्शन वर्ब ने क्या दिखाया? स्टेट या हैपनिंग। दूसरा फंक्शन वर्ब ने क्या दिखाया हमें? हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का किसी भी रूप में होना, इतना समझ लो। इस हैपनिंग को दूसरा नाम स्टेट भी बोलते थे। स्टेट का मतलब हालत या दशा या अवस्था, राइट। इन्हीं को अलग से कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब, इन्हीं को स्टेटिव वर्ब भी बोल लेते हैं। फिलहाल अभी उस चीज को छोड़ दो आप यहीं। तो पहला फंक्शन वर्ब का क्या है? एक्शन को दिखाना है, यानी सेंटेंस में वर्ब है तो क्या दिखाएगी? एक्शन को। दूसरा फंक्शन हैपनिंग या स्टेट को। अब देखो मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो ये इसकी सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये इसका अपने आप में अदर वर्ड है। मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, या मैं पेन रखता हूं, मेरे पास पेन है। क्या मैं यहां पर कोई काम कर रहा हूं? आप बोलोगे सर काम नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं पेन रख रहा हूं, रख रहा हूं, रख रहा हूं, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा? आप बोलोगे सर या तो आपके पास पेन है या फिर आपके पास पेन नहीं है। इसमें आपको कोई एक्शन शो नहीं करना, इसमें बिल्कुल भी एक्शन शो नहीं हो रहा। दूसरा चेक करते हैं, क्या इसमें आपको कोई हैपनिंग या स्टेट नजर आ रहा है? क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि आई एम पेन, मैं पेन हूं, मेरा रूप रंग पेन के जैसा है? आप बोलोगे सर ये भी नहीं है। इसमें तो आप ये दिखा रहे हो कि इस पेन के मालिक कौन हो? आप, यानी इसका मालिक कौन है? मैं इसका मालिक हूं, यानी इस पेन पर अधिकार किसका है? मेरा। तो तीसरी चीज वर्ब में जो तीसरी चीज आएगी, तीसरा काम वर्ब का क्या है? किसी भी पोजीशन को दिखाना, किसी भी कब्जा या अधिकार को दिखाना। और कब्जा या अधिकार को हिंदी में बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन। साथ साथ लिखते चलना। स्टेट को बोलते हैं रूप या हालत, इसको बोलते हैं कोई ना कोई काम, राइट। तो वर्ब कितने फंक्शन दिखाए? वर्ब के कितने फंक्शन आए? 3। सबसे पहला एक्शन। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है तो वो एक्शन को दिखाएगी, अगर एक्शन नहीं दिखा रही तो जरूर वो हैपनिंग या स्टेट को दिखाएगी, अगर ये भी नहीं दिखा रही तो वो पोजीशन या कब्जा या अधिकार को दिखाएगी। वर्ब के 3 फंक्शन होते हैं, राइट। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है सर? वर्ब दिखाती है किसी भी काम को होता हुआ, या फिर किसी रूप या स्थिति को, या फिर कब्जा या अधिकार को, पोजीशन को, राइट। तो आपके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप, वर्ब के टाइप। वैसे वर्ब के बहुत सारे टाइप है, एडवांस लेवल पर आप जब जाओगे एक एक वर्ब को अलग अलग जानोगे तो बहुत सारे टाइप्स निकल कर आते हैं। अभी मैं छोटे लेवल पर बात कर रहा हूं। जब आप किसी भी वर्ब को देखते हो, जब आप किसी भी वर्ब को देखते हो तो वो आपके सामने 2 टाइप्स की निकल कर आती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप की। एक आप देखते हो मेन वर्ब, एक आप क्या देखते हो? मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब 2 रोल करते हुए आपको नजर आएगी। कितने रोल करते हुए? 2 रोल करते हुए। एक तो मेन वर्ब का रोल करते हुए नजर आएगी, और एक नजर आएगी हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं मेन वर्ब के एग्जांपल, आप कहोगे सर जितने भी आप काम वगैरह करते हो, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सारी की सारी मेन वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। अभी कौन कौन सी है मैं अभी उनकी आगे चर्चा करूंगा छोटे लेवल पर, राइट। तो ये तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी वर्ब 2 तरह के रोल करते हुए नजर आएगी, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर वो मेन वर्ब होगी, राइट। क्लियर हुई बात? अब देखो, अब समझते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी देखो क्या है। देखो
आगे की कहानी आपके स्क्रीन पर है। आप इस चार्ट को अपने साथ या तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मैं एक बार साइड में हट रहा हूं, ऐसे कैसे, राइट। चलो देखो, आप ऊपर देख रहे हो वर्ब, क्या देख रहे हो, वर्ब। जब आप वर्ब देख रहे हो, अपने आप में कितनी वर्ब है आपके सामने, 3, 1 2 3, कितनी वर्ब है, 3। हर एक वर्ब की आप फॉर्म्स देखते हो, क्या देखते हो, फॉर्म्स। हर एक वर्ब की फॉर्म्स देखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा सर 3 फॉर्म होती है, कुछ लोगों का जवाब होगा 5 फॉर्म होती है। तो वर्ब की सारी फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। देखो, किसी भी वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहली फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म बेसिक फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, राइट। फिर आप क्या करते हो, एक फॉर्म ऐसी भी होती है जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हो या आईएनजी लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। एक फॉर्म ऐसी होती है जब आप किसी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाते हो। बचपन में आप एक रूल पढ़ते थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, राइट। उसी फॉर्म को ऐसे एस फॉर्म बोलते हैं। अब देखो, अब क्यों ना हमको एक एक हम इन वर्ब के बारे में एक एक करके जाने। देखो, सबसे पहली चीज आती है वर्ब। जब आप किसी भी वर्ब को देखते हो, तो इसी वर्ब को मैंने नाम दिया बेस फॉर्म। क्या नाम दिया, बेस फॉर्म, राइट। इसी वर्ब को क्या नाम दिया, बेस फॉर्म। ध्यान रखना, जो इस दुनिया में वर्ब आई सारी की सारी, जब लैंग्वेज के अंदर वर्ब आई, वो हमेशा किस रूप में आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। यानी जब वर्ब का जन्म हुआ तो किस रूप में हुआ, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, राइट। इसी बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, इसी फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, यानी ये दोनों सेम है। चाहे तो आप इसको बेस फॉर्म बोलो, चाहे आपको फर्स्ट फॉर्म बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलो अब देखो, नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं इनको एक एक करके अलग अलग नेम देता हूं। जब आप फर्स्ट फॉर्म को देखते हो, जब आप फर्स्ट फॉर्म को देखते हो, तो आपने इसको देखकर बोला सर इसको आप बोलोगे बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्यों, क्योंकि सर ये हर एक वर्ब का आधार है। यानी जब लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले वर्ब आई तो वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई, इसी को आपने बोला बेस फॉर्म, राइट। इसी को आप दूसरा नेम बोलोगे प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। आप हमेशा ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस में वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये सब्जेक्ट आपको दो तरह का दिखाई देता है, एक दिखाई देता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक दिखाई देता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब दो से ज्यादा। अगर बात एक की हो तो आप बोलोगे सिंगुलर, और बात बहुत सारे की हो तो आप बोलोगे प्लूरल, दो से ज्यादा, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है तो वर्ब भी दो तरह की होगी। वर्ब भी कितनी तरह की होगी, दो तरह की, सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब, राइट। एक सिंगुलर वर्ब होगी और एक प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन जब लैंग्वेज में वर्ब आई तो वो किसके रूप में आई, प्लूरल वर्ब के रूप में। किसके रूप में आई, प्लूरल वर्ब के रूप में। अब जाहिर सी बात है कि सिंगुलर थी नहीं, तो सिंगुलर हमको करना पड़ेगा एडजस्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने टाइप के थे, दो टाइप के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और हमने क्या सीखा है कि जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखो नेक्स्ट, वापसी करते हैं। अगर आपने कहा सर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, उसे आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा रहेगा, प्लूरल। वो भी कैसा रहेगा, प्लूरल। यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब देखो, अब आप और देखोगे, फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आप देखोगे सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या करते हैं, देखो जब आप सेकंड फॉर्म की बात करोगे तो आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्म को भी अलग से नाम दिया है। अब ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म कभी भी थी नहीं,
सिर्फ स्टार्टिंग में कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने क्या किया है, बनाई है, कभी थी नहीं ये लैंग्वेज में, इनको बनाया गया है। क्या किया गया है, बनाया गया है, कुछ ना कुछ जोड़ करके और कुछ ना कुछ हटा करके, कुछ ना कुछ जोड़ करके और कुछ ना कुछ हटा करके। अब किस में जोड़ोगे हटाओगे, आपके पास सबसे पहली चीज क्या थी, फर्स्ट फॉर्म, तो आपने फर्स्ट फॉर्म में ही कुछ ना कुछ जोड़ लिया और कुछ ना कुछ हटा लिया, कुछ ना कुछ जोड़ लिया और कुछ ना कुछ हटा लिया। एक बात ध्यान रखना कि 70% 70% वर्ब की 70% वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी जोड़ने से बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी। 70% वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ उसमें फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से ही बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी बन जाएगी, किसी की अलग अलग भी होती है, अभी मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट देखो, जब आपने सेकंड फॉर्म को देखा तो सेकंड फॉर्म को आपने नाम दिया पास्ट। क्या नाम दिया, पास्ट। अब एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म को सिंगुलर बोलूं सर प्लूरल बोलूं, देखो ना तो सेकंड फॉर्म सिंगुलर है ना प्लूरल है, यानी सिंगुलर प्लूरल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो आप इसको सिंगुलर बोलना ना आप इसको प्लूरल बोलना, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई खेल नहीं है। सिर्फ जो सिंगुलर प्लूरल का खेल है वो किसके साथ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही हमारे प्लूरल के रूप में आई थी। सेकंड फॉर्म को आप सिंगुलर के साथ भी लिखोगे और प्लूरल के साथ भी सेकंड फॉर्म ही लिखोगे। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म, देखो थर्ड फॉर्म, जब आप इस थर्ड फॉर्म को देखोगे तो आपको इसमें भी ईडी नजर आएगा, ईडी लगा हुआ ही नजर आएगा, सेकंड फॉर्म में भी ईडी नजर आएगा। अब देखो यहीं से एक डाउट आ गया, यहीं से एक डाउट आ गया, क्यों, क्योंकि सर सेकंड फॉर्म में भी ईडी है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी है, अगर इनको देखा जाए तो सारी की सारी वर्ब दोनों के दोनों सेम है, सेकंड फॉर्म भी प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। सबसे पहला डाउट हमारा यहीं से क्रिएट हुआ, राइट। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, आगे मैं इसकी बात करूंगा कि कब ये सेकंड फॉर्म होगी कब ये थर्ड फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि लिखने में, देखने में और बोलने में और खेल अर्थ में सब में प्लेड सेम है, शक्ल सूरत से सब में सेम है। अब हमको अंतर करना है कि कैसे क्या करेंगे। देखो जब आप इस थर्ड फॉर्म को देखोगे तो इसका आपने नाम दिया परफेक्ट फॉर्म। क्या नेम दिया, परफेक्ट फॉर्म। यानी जब भी आप किसी भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म देखो तो आप उसको क्या बोलना, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट कोई दूसरा नाम, परफेक्ट कोई दूसरा नाम बोल सकते हो, कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट का मतलब कोई भी काम जो चल रहा है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया। सर ये सिंगुलर है प्लूरल, ना तो ये सिंगुलर है और ना ये प्लूरल है, ना तो ये सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल है, यानी सिंगुलर और प्लूरल का खेल सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ है। अब देखो थर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट, अब एक फॉर्म ऐसी है जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बना रहे हो, फर्स्ट फॉर्म में क्या कर लिया, आईएनजी जोड़ लिया, इसे आप बोलते हो आईएनजी फॉर्म, इसे आप क्या बोलते हो, आईएनजी फॉर्म। इसी को ही आप टेक्निकल नेम क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या नेम बोल सकते हो, कंटिन्यूअस फॉर्म। आईएनजी को ही क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखो नेक्स्ट, जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो, जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो तो आप इसको बोलते हो कंटिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, राइट। एक एक छोटी छोटी चीज को आप समझते हुए चलना कि किस वर्ब का नेम क्या है और कौन सी वर्ब क्या शो करती है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे रिलेट करेंगे ऑटोमेटिक। क्लियर है, तो अभी से ही सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना, कोई भी बिल्कुल भी जरा सा भी रूल रटने की जरूरत नहीं है, बस आप बिल्कुल एकदम बेसिक से समझो, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझो, जीरो से समझो कि कौन सी वर्ब क्या है, किस वर्ब की शुरुआत कैसे हुई और कौन सी वर्ब कैसे बनी और कौन सी वर्ब क्या काम आती है सेंटेंस में। ठीक है, डायरेक्ट रटो मत, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये सबको पता है, हर किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज है, आप बिल्कुल एकदम जड़ से सीखो। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसको सेकंड आईएनजी को क्या बोला हमने, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सर सिंगुलर प्लूरल, आप कहोगे सर ना तो ये सिंगुलर है और ना ये प्लूरल है, यानी इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव असर नहीं होता। सिंगुलर के साथ भी आईएनजी लिखोगे और प्लूरल के साथ भी आईएनजी लिखोगे। क्लियर। अब देखो एक वर्ब ऐसी है
एक वर्ब ऐसी है, देखो एक वर्ब ऐसी है जब आप किसी फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगा लेते हो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमारी कहानी यहीं तक क्यों खत्म नहीं हो गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी एस लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसको लैंग्वेज में जरूरत ही क्यों आई। देखो आपने समझा सर, आपने कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्रेजेंट प्लूरल। कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल। जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट प्लूरल होती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हम कैसे लिखेंगे, प्लूरल। लेकिन सर सब्जेक्ट दो तरह का होता है और वर्ब किस रूप में आई, सिर्फ एक रूप में, प्लूरल के रूप में। तो हमको सिंगुलर वर्ब भी चाहिए थी। अब सिंगुलर वर्ब के लिए हमने क्या किया, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे कुछ ना कुछ हटाएंगे तो ही तो बनेगी। तो हमने सिंगुलर वर्ब थी नहीं, सिंगुलर वर्ब थी नहीं, सिंगुलर वर्ब बनाई गई। कैसे, फर्स्ट फॉर्म में, इसी बेस फॉर्म में क्या लगा लिया, एस या यस। इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। क्या बोल दिया, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसको क्या बोला, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब सर जब भी आप ऐसे जोड़ोगे तो आप सिंगुलर लिखोगे और जब भी फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो आप प्लूरल लिखोगे। बचपन से हम एक नियम पढ़ते थे, रटते थे किताबों में, मास्टर जी और मास्टर जी ने नियम रटाना शुरू कर दिया कि एक वचन करता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ते हैं। उनको यही नहीं पता कि क्यों जुड़ रहा है, उनको बस जो पता है वो बोल रहे हैं, उनको पता है रूल है सर लिखो। बच्चों से लिखवा दिया, बच्चों ने रट लिया, और जब क्वेश्चन एग्जाम देने गए तो पता लगा कि एक भी शब्द हिंदी का नहीं मिला। राइट, तो हमको जिस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसी लेवल से हमको यहाँ पर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आगे देखो, जब आप फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ते हो, जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हो तो आप इसको क्या बोलते हो सर, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म यानी सर इसका मतलब प्रेजेंट प्लूरल यह है और प्रेजेंट सिंगुलर यह है। अगर सर इसके साथ सब्जेक्ट लूँ तो अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर। कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा आएगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। राइट, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, वापसी करते हैं। देखो जब आपने इसको देखा, जब आपने इसको देखा तो कई सारी वर्ब्स अलग अलग दिखी। देखो मैंने इसमें 3 टाइप की वर्ब लिखी है, इरेगुलर वर्ब्स भी होती है, रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं, ये कभी मैं आगे बात करूंगा वर्ब में। अभी के लिए देखो, जब आप इस प्ले को देखते हो तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है, इसी को बेस फॉर्म का है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म बिल्कुल सेम है। देखो जब फर्स्ट फॉर्म की बात करते हो तो प्ले होती है, और सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। लेकिन यहीं से ही हमारे एक डाउट आ जाता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, क्योंकि देखने में, सुनने में, समझने में तो सेम सेम है। प्लेड भी वही होता है, प्लेड भी वही होती है। अगर मैं मान लो एक सेंटेंस लिख देता हूं ऐसे, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो और एक सेंटेंस लिख देता हूं आई हैव प्लेड क्रिकेट। अगर आप ठीक से देखोगे तो दोनों सेंटेंस अपने आप में ठीक है, सही है एकदम। लेकिन इस प्लेड को देखोगे तो भी सेम है, इस प्लेड को देखोगे तो भी सेम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सी सेकंड फॉर्म है कौन सी थर्ड फॉर्म, तो कंफ्यूजन हुआ या नहीं? तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करना है। देखो अब दूसरी चीज, अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म देखोगे तो प्लेड है, थर्ड फॉर्म देखोगे तो प्लेड है, ठीक है। इसी में आईएनजी लगा लिया तो क्या हो गया, प्लेइंग। ओ सॉरी, राइट, थोड़ा सा मिसटाइप है यहां पर, इसको आप करना प्लेस, इसको आप करना प्लेस, इसको आप करना प्लेस। इसी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस लगाते हो तो क्या निकल कर आती है, प्लेस। क्या निकल कर आती है, प्लेस। राइट, देखो अब गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। अरे सर ये तो तीनों ही अलग हो गई, ये तो तीनों ही अलग हो गई। यहाँ तो दो तो सेम है लेकिन यहाँ तो तीनों ही अलग है। गो फर्स्ट फॉर्म अलग है, वेंट फर्स्ट फॉर्म अलग है, और गोन थर्ड फॉर्म अलग है। गो में आईएनजी लगा लिया, गोइंग हो गया, गो में एस लगा लिया, गोज हो गया। राइट, अब देखो इस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, लेकिन सर इस वर्ब की तो तीनों फॉर्म अलग है।
अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि गो की सेकंड फॉर्म, आप तुरंत बोल दोगे वेंट, क्योंकि अलग है। थर्ड फॉर्म आप तुरंत बोल दोगे गॉन, क्योंकि शक्ल सूरत से अलग है, तुरंत पहचान लोगे। लेकिन प्लेड और प्लेड में बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अब अगर मैं कट की बात करूं तो कट की फर्स्ट फॉर्म होती है कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट। सर तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है, कट कट कट। देखो कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म ही सेम होती है, जैसे कट कट कट, रीड रेड रेड, पट पट पट, राइट, कास्ट कास्ट कास्ट। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म्स ही अलग होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन, राइट। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट। तो ये चीज है। तो पहला कंफ्यूजन आपके क्या आया कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि सेकंड फॉर्म कब है और थर्ड फॉर्म कब है, क्योंकि सेम सेम है। क्लियर। अब देखो दूसरा, इससे आगे देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब मुझे बताओ कि इसमें सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है। आप कहोगे सर सेम सेम है, हमको कैसे पता लगेगा कि सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यहां क्रिएट हुआ, यानी क्वेश्चन मार्क। दूसरा कंफ्यूजन, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन कौन सी वर्ब है, कितनी वर्ब है। आप कहोगे सर एक और एक, दो वर्ब है। मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सी वर्ब है, ये वाली कौन सी वर्ब है, ये वाली कौन सी। आप कहोगे सर ये तो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है सर, बचपन से पढ़ा है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूं, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, मैं एक प्लेयर हूं। अब जरा मुझे बताओ इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है। आप कहोगे सर एक ही वर्ब है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है सर, पढ़ा है बचपन से, रट रखा है कि सर इज एम आर, वाज वर, एज ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये अपने आप में मेन वर्ब है। सर हमको कैसे पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब, आपने तो कहानी बदल दी। तो ये चीज है। तो बेटा हमारा कंफ्यूजन नंबर दूसरा सामने है कि हमको एम में समझ में नहीं आ रहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, राइट। बहुत सारे आधे से ज्यादा बच्चे तो पहली बार जान रहे होंगे कि सर एम मेन वर्ब भी होती है। बचपन से ही 90% बच्चों ने रट रखा होगा कि सर एम हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। नहीं, एम मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, राइट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो मेन वर्ब से होती हैं, राइट। तो कंफ्यूजन नंबर 2। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, यानी ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आप कहोगे सर हिंदी लिखो। क्यों, मैंने लिखा हिंदी, मैंने हिंदी लिख दी और हिंदी लिखते ही आप तुरंत पहचान लोगे। लेकिन इंग्लिश में पूछूंगा तो आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज, वो खेलता है। मैंने पूछा बताओ कौन से टेंस का सेंटेंस, आप कहोगे सर हमें नहीं पता, हिंदी बताओ। मैंने लिखा वो खेलता है, वो खेलता है। इसी की हिंदी मैंने क्या लिखी, वो खेलता है। अब मैंने पूछा बताओ कौन सा टेंस है, आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों सर, हिंदी वाक्य में ता है ती है। ये लो, डूब गई लुटिया। तुरंत हिंदी देखते ही तुरंत बता दोगे, क्यों, क्योंकि बचपन से रट रखा है। ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, गा है, गे है, था है, थी है। एक बात बताओ, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, किस पेपर में हिंदी में पहचान आपसे पूछी गई है, किस पेपर में हिंदी नाम का एक अक्षर भी छपा है, राइट। और इंग्लिश नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमको सीखनी क्या चाहिए थी, इंग्लिश, और हम सीख क्या रहे थे, हर चीज की हिंदी। सर हिंदी में बताओ, पहचान भी रटी तो हिंदी में, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन मार्क यही आया कि सर हमको टेंस का पता नहीं लग रहा था कि इसमें कौन से टेंस का सेंटेंस है।
ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, बताओ ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। आप कहोगे सर हमें नहीं पता, सर हिंदी लिखो। मैंने लिख दिया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने हिंदी लिख दी इसकी, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देखो जैसे ही मैंने हिंदी लिखी तुमने तुरंत बता दिया सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा सर है ना रहा रही। मैं कहा पता नहीं हम क्या है, वो कहेगा सर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही ये आता है। अरे पागल, हिंदी में बिल्कुल भी काम नहीं करना, काम करना है हमको इंग्लिश में। हमको सीखना ये है कि इंग्लिश में कैसे पहचाने, और मैं आपको वही सिखाऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सीखा होगा, राइट। लेकिन अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, राइट। और मुझे जरूर बताना कि मैं अगली वीडियो लाऊं या नहीं इस पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये तीनों क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आखिर सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर क्या है, आखिर एम कब हेल्पिंग वर्ब होगा और कब मेन वर्ब होगा, और इंग्लिश में टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, राइट। तो ये तीनों कंफ्यूजन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में। और लास्ट वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाकर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लो, राइट। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हो ताकि आपको लेटेस्ट नॉलेज मिलती रहे, अपडेटेड नॉलेज आप तक पहुंचती रहे, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे मेरे खुद के सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से भी हैंडल से भी जुड़ सकते हो जिसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल। आज के लिए इतना ही मेरे साइड से, बेस्ट ऑफ लक, ओके।